हेलो रिवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3 मेजरिंग रॉड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द लिस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ द रॉड्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको 3 मेजरिंग रॉड्स दिए गए हैं जिसका लेंथ, तीनों का लेंथ अलग अलग है। ठीक है, तो पहला मेजरिंग रॉड का लेंथ कितना है 64 सेंटीमीटर, इसको हम L1 मान लेते हैं। ठीक है, तो L1 कितना है 64 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे मेजरिंग रॉड का लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर, जिसको हम L2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और L3 कितना है 96 सेंटीमीटर। ठीक है, आप कपड़े की दुकान पे भी देखे होंगे, जो दुकानदार होता है उसके पास कई सारे मेजरिंग रॉड्स होते हैं। ठीक है, जिससे अलग अलग लेंथ का, जिसका यूज करके वो कपड़े को मेजर करके देता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी है। मान लेते हैं एक शॉपकीपर है, कपड़े का दुकान है एक। ठीक है, तो वहाँ पे 3 अलग अलग लेंथ का मेजरिंग रॉड है। ठीक है, जिसका लेंथ भी अलग अलग दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द लिस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो हमको सबसे कम लेंथ ऑफ क्लॉथ बताना है। ठीक है, जिसको हम इन तीनों रॉड का यूज करके एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सकें। ठीक है, अब एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है हम उसको बताए हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमको लिस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ बताना है। तो क्लॉथ का जो भी लेंथ होगा इन तीनों मेजरिंग रॉड के लेंथ से तो ज्यादा ही होगा। कभी भी क्लॉथ का लेंथ इन तीनों से तो कम हो नहीं सकता है। आप भी देखें दुकान पे, जो क्लॉथ का लेंथ होता है मेजरिंग रॉड से बड़ा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉथ का जो भी लेंथ होगा, जो भी कम से कम लेंथ होगा, इन तीनों के लेंथ से बड़ा ही होगा। आ रही है बात समझ में? तो अगर बड़ा होगा तो उस केस में क्या करना होगा, हमको एलसीएम फाइंड करना होगा। ठीक है, जब छोटा आ रहा था तो हम इससे फाइंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, गिवन डाटा का एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अब जो भी डाटा दिया है वो एक लेंथ है और जो भी फाइंड करना है वो भी एक लेंथ है। यानी कि डायरेक्ट हम जब एलसीएम फाइंड करेंगे इन डाटा का तो हमको लेंथ ऑफ क्या मिल जाएगा, क्लॉथ मिल जाएगा। ठीक है, और ये खुद से भी सोच सकते हैं कि जो भी लेंथ होगा वो क्या होगा, इन तीनों से बड़ा ही होगा लेंथ ऑफ क्लॉथ। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड, सिंपली इतना लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड लिस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ, लिस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, जो कि क्या है 64, 80 एंड 96। ठीक है, एलसीएम फाइंड करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 32 टाइम्स में। ठीक है, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब फिर कौन सा है 80 है, 80 को डिवाइड करेंगे 2 से 40 टाइम्स में। ठीक है, 20 टाइम्स में 10, 5 और ये 1 हो जाएगा। जस्ट वैसे ही 96 का करेंगे 2 से 48 टाइम्स में। ठीक है, 24, 12, 6, 3 और यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 कितने बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है, यानी 2 पावर 6। ठीक है, और 80 में 2 कितने बार से 4, यानी कि 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर 5 इंटू 3। ठीक है ना, तो 2 पावर 5 इंटू 3। अब हमको इससे फाइंड करना है, तो इससे में क्या करते हैं, हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। तो इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है, केवल 2 है। ठीक है, और हम इसका स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 पावर 4 है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इससे थोड़ा ना फाइंड करना, हमको एलसीएम में फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम में हम सारे प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। ठीक है ना, उसमें कॉमन नहीं देखते हैं। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 है, 5 है, 3 है, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, अब इन सबका हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 6, यहाँ पे इसका 1 है, इसका भी 1 ही है। ठीक है, 2 पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, 64 इंटू ये हो जाएगा 5 इंटू 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 इंटू 5 पहले करते हैं, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, कैरी ओवर 2 32 हो जाएगा। ठीक है, अब 32 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96। ठीक है, और लास्ट में 0 लगा देंगे। ठीक है, तो हमसे लिस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ पूछ रहा था, तो वो कितना होगा 960 होगा। ठीक है, अगर हम इस लेंथ का क्लॉथ लेते हैं, कम से कम इस लेंथ का क्लॉथ लेते हैं, तो तीनों रॉड का यूज करके हम एग्जैक्टली उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए फिर, तो लिस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना होगा 907 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो 100 से डिवाइड करके। जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9.6 मीटर हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बस हमको इतना समझना है कि जो मेरा आंसर है वो गिवन डाटा से बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। अगर बड़ा होगा तो एलसीएम फाइंड करेंगे, अगर छोटा हो सकता है तो उसके इसमें एस से फाइंड करेंगे। बस सिंपली इतना ही करना है वर्ड प्रॉब्लम में। चलिए फिर, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।